हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अगस्ता जीएस एकेडमी में। मैं आर के दुबे हर दिन की भांति आपको लेकर के आया हूँ पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज। तो आप लोग ऐसा देखते होंगे कि यहाँ पर सोमवार से लेकर के शनिवार तक आपको एमसीक्यू सीरीज चलेगा। कभी आपको पॉलिटी मिलेगा, कभी हिस्ट्री मिलेगा। पॉलिटी मेरे द्वारा कराया जाएगा और हिस्ट्री मुकेश सर कराएंगे। और ये सीरीज के माध्यम से जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, चाहे बीपीएससी है, बीपीएससी टीआरई है, बीपीएससी का प्रीलिम्स बोले, दरोगा है, एडीडीओ है, जितने हैं, जहाँ जहाँ पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ जहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, उस सब के लिए बहुत उपयोगी हैं। अब टॉपिक वाइज हम लोग चल दिए हैं, तो टॉपिक वाइज में मतलब कि पहले एक दिन मिसलेनियस करा दिए थे जिसमें साउंड प्रॉब्लम हो गया था, उसके लिए सॉरी, हम ध्यान नहीं दे पाए। और कमेंट का जो था टीवी काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा साउंड का एक दिन इशू हो गया था। बट चलिए, इसीलिए कभी कभी मोबाइल भी देख लेंगे, मोबाइल में चालू करके कि यहाँ पर से भी होगा, तो इसलिए मोबाइल रख दिए हैं बोर्ड पर, पोडियम पर, कि कहीं दिक्कत ना आवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको एक ऑप्शन मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और कनाडा। आप लोग आंसर लगाइए, सब आंसर अपने आप में महत्वपूर्ण है, सभी आंसर अपने आप में महत्वपूर्ण है। किस देश के संविधान से लिया गया है? मैं इसका जवाब दूं तो जनरली लोग जो जवाब देते हैं या देना चाहिए, वे लोग देते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। इसको ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ऐसे सामान्य नाम नहीं दिया जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया। बहुत जगह इसका आंसर यूएसए दे दिया गया है, आप लोग कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इस तरह के विवादास्पद क्वेश्चन दो चार लाए हैं। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानूनी समानता की बात कही जाती है, तो इसका डिफाइन किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 14 में। 14 में कानूनी समानता है, 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता है, 16 में सरकारी नौकरियों में समानता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत है। तो कानूनी समानता की बातें जो है अनुच्छेद 14 में है। ये जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। ओ सॉरी, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं कहीं काट के, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संविधान। इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन के संविधान से। फ्रांस को पूरा काट दे रहे हैं क्योंकि पूरा रॉन्ग आंसर है। चलिए, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भावना, यदि प्रस्तावना की बात करते हैं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जो भी प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना की यदि भावना की बात की जाए, यहां पर भावना शब्द दे दिया, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन यही कहा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा
क्वेश्चन बदल जाता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, तब इसका आंसर हो जाता ऑस्ट्रेलिया। यदि प्रस्तावना की भाषा बोलता, प्रस्तावना की भाषा, तब हम लोग क्या बोलते, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कनाडा से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है, भाग 4 में है। अगर अनुच्छेद की बातें करते हैं तो अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच में है, 36 से 51 के बीच में है अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व का। और किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग आंसर दीजिए। आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ। ये जो लिया गया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सही जवाब क्या हो गया? आयरलैंड के संविधान से। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का संविधान पूछ रहा है, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, चलिए सही बात है, कमेंट सही जा रहा है। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, ये सब ब्रिटेन के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अभी मैंने बताया कि प्रस्तावना की भाषा। सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है, कहां से ग्रहण किया गया? संसदीय शासन प्रणाली। आंसर लगाइए, क्योंकि सबका आंसर मैंने दिया है, इससे एक न एक क्वेश्चन रहता है, इसीलिए मैंने इसका सीरीज बना के लाया। सब लोग को मालूम है कि 10 लाइन का टॉपिक है और इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया? आपके पास ऑप्शन 4 मौजूद है, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरलैंड और यूएसए। तो संसदीय शासन प्रणाली जो लिया गया है वह कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन किसको बोलते हैं? ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम को। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और नीदरलैंड मिला के क्या बना है? यूनाइटेड किंगडम बना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से है समानता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, बंधुत्व। ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति से ये उठा है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना फ्रांसीसी क्रांति का देन है। यदि यही बात करते हैं सोवियत संघ के संविधान से, तो ये लिया गया है सोवियत संघ से, यूएसएसआर से आपको मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। यदि बात करते हैं जर्मनी के संविधान से, तो जर्मनी के संविधान से इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है, आपात उपबंध लिया गया है। तो चलिए यहां पर हो गया कि मौलिक कर्तव्य किससे? तो यूएसएसआर से लिया गया है। यूएसएसआर मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। उस समय रूस नहीं था, सोवियत संघ था, जो कि 14 गणराज्यों में, 14 + 1 15 गणराज्यों में टूट चुका। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, चेकोस्लोवाकिया सब 14 गणराज्यों में टूट चुका। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? यदि आपातकालीन उपबंध की बात करते हैं तो यह लिया गया है कहां से? इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबंध। आप लोग जल्दी बताइए। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड। आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से, इमरजेंसी प्रोविजन। आपात उपबंध जो होते हैं, 2 प्रकार के इमरजेंसी होती है, 352 और 360 में। आपात 2 प्रकार के होते हैं। आपात इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, भाग 20 में है, सॉरी भाग 18 में है, भाग 18 में है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, 352 में है, और 360 में है वित्तीय आपात, फिनेंशियल इमरजेंसी।
एक और आपात के विषय में लोग चर्चा करते हैं जिसका नाम होता है राष्ट्रपति शासन। जो 356 में है, लेकिन हालांकि इसको आपात नहीं बोलते, संवैधानिक तंत्र का विफल होना बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्यूर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चले। अगले क्वेश्चन के साथ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विधि निर्माण प्रक्रिया तथा एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि बात करते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया का, तो विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून का शासन जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, और सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया गया है? ऑप्शन लगाइए। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा जी? यूके। या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जिसको कि फंडामेंटल राइट बोलते हैं, और यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट बोला जाता है। बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट बोला जाता है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था तथा प्रधानमंत्री का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? मंत्रिमंडल की व्यवस्था तथा प्रधानमंत्री का पद, यदि बात करते हैं मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का, तो इसका वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 78 में। इस अनुच्छेद में 74, 75 और 78 में, जिसका डिफाइन किया गया है भाग 5 में। इस भाग में है 5 में। तो अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति के सहयोग के लिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संघीय मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। संघीय मंत्री परिषद के प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि देश के समस्त गतिविधियों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। 78 अनुच्छेद में है। ये जो लिया गया है मंत्रिमंडल के पद का वर्णन, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? आप लोग इसको बताइए जल्दी। इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। इसका सही जवाब क्या होगा? यूके के संविधान से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन को देखा जाए, अगले क्वेश्चन को देखा जाए, शक्तियों का पृथक्करण तथा न्यायपालिका का पुनर्लोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? शक्ति का पृथक्करण तथा न्यायपालिका के पुनर्लोकन, यानी कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 137 में है, न्यायिक पुनर्लोकन की बातें कही गई है। अनुच्छेद 137 में, और ये जो लिया गया शक्तियों का पृथक्करण, ये जो लिया गया है दोनों मिलाकर के, ये कहां से लिया गया है? न्यायिक पुनर्लोकन और शक्तियों का पृथक्करण। तो अमेरिका के संविधान से यूनाइटेड किंगडम है, यानी यूके है, कनाडा है, फ्रांस है। सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा यूएसए, जो कि मैंने बताया ना कि जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के पावर में लिया गया है, आर्टिकल 137 में है, यहीं से लिया गया है। फ्रांस से अभी मैंने बताया कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसी बातें ली गई है। उसके बाद से कनाडा के संविधान से आप जानबे करते हैं संघीय व्यवस्था लिया गया है। इस तरह से बहुत सिंपल आज का सेट है, और हम उम्मीद करते हैं कि 25 में 25 होना चाहिए। हालांकि दो का थोड़ा सा ऑप्शन, एक का ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसमें था ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? गणतंत्र शब्द, गणतंत्र शब्द किस देश के संविधान से लिया गया? फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जर्मनी से और दक्षिण अफ्रीका से। लोकतंत्र नहीं है, गणतंत्र वर्ड है। तो ऐसे बात किया जाए ना, तो गणतंत्र वर्ड जो है ना, ये किसी देश के संविधान से लिया नहीं गया है। ये जो है फ्रांस, यूएसए और यूके के प्रयास से है। गणतंत्र शब्द तीनों देशों के, फ्रांस में भी देखने को मिला, यूके में भी देखने को मिला,
और यूएसए में भी देखने को मिला। इसका सही जवाब होगा कि गणतंत्र एक किसी पर्टिकुलर देश से शब्द नहीं लिया गया है, लेकिन सबसे पहले समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बातें आई फ्रांस की क्रांति से, इसलिए इसका सही जवाब के साथ जाएंगे हम फ्रांस। कोई डाउट? अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। राज्यसभा की संकल्पना किस देश के संसद से मिलती जुलती है? आंसर बताइए। राज्यसभा की संकल्पना किस देश के संसद से मिलती जुलती है? अब देखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आंसर दीजिए सही जवाब। यदि बात किया जाता है कि राज्यसभा की संकल्पना की, एक आंसर अलग हो जाएगा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो क्वेश्चन बदल जाएगा। राज्यसभा की संकल्पना की बात यदि की जाती है तो इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित रहा, यानी ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित रहा। वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित रहा राज्यसभा की संकल्पना। देखिएगा ये सब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा बारीक से वेरी करता है। इसके आंसर तमाम किताबों में अलग अलग दे दिया, बहुत जगह यूएसए दिया है, बहुत जगह आयरलैंड भी दे दिया है। अब देखिए कि यहां पर ना अगस्ता जीएस एकेडमी में एक प्रज्ञान बैच है बीपीएससी मेंस का, जिसमें कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, कंप्लीट सिलेबस होगा, 2 घंटा प्लस क्लास रहेगा, अप टू डेट स्टडी मटेरियल मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रोग्राम किया जाएगा और इसका फी है 3000 रुपये, 2999 रुपये। इसमें सभी टीचर को आप पहचानते ही हैं। अभी तो 3 टीचर आपको लगातार यूट्यूब से लेकर के एप्लीकेशन पर भी नजर आते होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिख ही रहा हूँ, मुकेश सर दिख ही रहे हैं और विकास सर आपको दिख ही रहे हैं। और जैसे ही एक एक सेगमेंट खत्म हो जाएगा तो और लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि ये सब लोग यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस पूरा कराएंगे। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है। मेंटरशिप प्रोग्राम के विषय में आप लोग जानते हैं कि जो टॉपर सेलेक्टेड लोग रहते हैं वो आपको दिशा निर्देश करते हैं। इसके अलावा यदि बात किया जाता है तो यहाँ पर एक मेंस के लिए जिनका आर्ट एंड कल्चर की दिक्कत है, कहीं भी पढ़े हैं लेकिन थोड़ी समस्या रह गई करंट अफेयर्स का, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मुकेश सर एक मेंस का बैच लाए हैं 900 रुपया में, 899 बोलिए। इसके अलावा देखिएगा तो एक साइंस एंड टेक का बैच है जो कि 799 में है। जो लोग मान लीजिए पढ़े हैं साइंस एंड टेक के लिए, उनका रिजल्ट रुक रहा है, तो इस बैच को देख सकते हैं। जितने सभी मेंस के बैच है उस सभी बैचों का एक ही विशेषता है मेंस के बैचों का, यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराया जाएगा। उसके बाद से एक प्रीलिम्स का भी बैच आया है पीटी लेवल का, 499 रुपया में फिजिक्स का। इसके अलावा बात किया जाए तो हिस्ट्री का भी एक बैच आया है 699 में, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री कराया जाएगा, तीनों एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री कराया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सभी प्रोग्राम दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? फाइनेंशियल इमरजेंसी यदि वित्तीय आपात की बात करते हैं तो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से। वित्तीय आपात, आपात तुकबंद कहां से लिया गया? आप लोग कमेंट करिए। आपात तुकबंद कहां से लिया गया है? जर्मनी से।
और वित्तीय आपात कहां से लिया गया है? तो वित्तीय आपात भी वहीं से जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। वाइमर गणराज्य का जो संविधान था वहां से लिया गया है। तो वित्तीय आपात का प्रावधान कहां से लिया गया है जी? वाइमर गणराज्य के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? इसका सही जवाब दीजिए। संविधान संशोधन प्रक्रिया यदि संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात करते हैं तो आपको ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा और आयरलैंड। संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद 368 में भाग 20 में। भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है 368। तो संशोधन प्रक्रिया के जिक्र यदि करते हैं तो भाग 20 में है, दक्षिण अफ्रीका से है अनुच्छेद 368 में। भाग 20 अनुच्छेद 368। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा अवशिष्ट अधिकार की शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है? केंद्र और राज्य के बीच यदि संबंध की बात करते हैं तो कहां से लिया गया है? और अवशिष्ट शक्तियां, तो ये आपको कनाडा है ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कनाडा के संविधान से। केंद्र और राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट अधिकार कहते किसे हैं? तो यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही विषय पर कानून बनावे और दोनों के बनाए गए कानून पर विवाद उत्पन्न हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। इस केंद्र सरकार के विशेषाधिकार को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट अधिकार बोलते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये प्रस्तावना में ना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की यदि बातें उठी है तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 में, इंदिरा गांधी के समय। इसका सही जवाब क्या होगा? 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 44वां संशोधन में बहुत सारा उलट पुलट हुआ मोरारजी देसाई के शासनकाल में। 73वां संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है, पंचायती राज व्यवस्था में 1992 में आया था। और 86वां संशोधन 13 दिसंबर 2002 को हुआ था, 2002 को हुआ था, जिसमें कि 86वें संशोधन में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। मौलिक अधिकार से जोड़ा गया किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसकी प्रेरणा पर आधारित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसकी प्रेरणा पर आधारित है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बात करते हैं तो आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के मॉडल पर आधारित रहा। कहां के? आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के मॉडल पर आधारित रहा। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, तो यहां पर ना उन्होंने ही होम रूल लीग चलाया था। होम रूल लीग मतलब जनता का शासन, जिसको नागरिक शासन कहते हैं, होम रूल लीग को। तो होम रूल लीग कौन लाया था? एनी बेसेंट। और भारतीय जो थे होम रूल लीग चलाए थे, नागरिक शासन, वो चलाए थे तिलक चलाए थे। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, विधि का शासन किस देश से लिया गया है? विधि का शासन, यदि विधि की शासन की बात करते हैं तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, यूके के संविधान से लिया गया है विधि का शासन।
संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, आपको मौलिक अधिकार लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था? मूल संरचना का सिद्धांत तो गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, इनके गोपाल मामला। अगर बात करते हैं तो मूल संरचना का सिद्धांत जो रहा वह किससे रहा? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। मूल संरचना का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? मैंने सॉरी, यह मामला कौन सा मामला रहा मूल संरचना का सिद्धांत? तो ये आया था 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज केरल बाद। इसमें मूल संरचना के सिद्धांत में कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है किंतु इसके मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद ना आपको 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ, मात्र एक बार। तो किस मामले में आया था? केशवानंद भारती वर्सेज केरल बाद। किस मामले में आया था? केशवानंद भारती वर्सेज केरल बाद। अब गोलकनाथ मामला भी बता सकते हैं, मिनर्वा मिल्स बाद भी, और इनके गोपालन मामला भी है, लेकिन यहाँ पर समय की बाध्यता है कि 30-32 मिनट में इसको क्लियर करना है, इसलिए कभी इसका क्वेश्चन आएगा आगे तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन के साथ। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया है 124 के 4 में, 124 के 4 में। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है यह किस आर्टिकल में है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 217 में है। ठीक है ना? ये जो इंपीचमेंट सिस्टम महाभियोग लाए जाते हैं यह कहां से लिए गए हैं? सबसे बड़ा चीज है कि मैंने आर्टिकल तो क्लियर कर दिया, कहां से लिए गए हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया ही जो ली गई है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आप लोग आर्टिकल देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 का 4, हाई कोर्ट के लिए 217। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा यदि बात करते हैं समवर्ती सूची, तो सूची 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आंसर बताइए। संघ सूची वैसे विषय जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची वैसे विषय जिस पर कि राज्य सरकार कानून बनाता है। और समावर्ती सूची जिस पर बूथ स्तर की सरकारें कानून बनाती है, समावर्ती। संघ सूची में 97 विषय थे जो बढ़ के 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 47 विषय थे जो बढ़ के राज्य सूची में 66 विषय थे जो घट के 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो बढ़ के 52 हो गए हैं। तो चलिए कहां से लिया गया है? सही जवाब हो गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राज्य समवर्ती सूची में क्या आएगा? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शिक्षा। संघ सूची का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? रेल, डाक, तार, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, इस पर राज्य सरकार। अब देखिएगा ये सब केंद्र सरकार का, क्योंकि इस पर राज्य सरकार का ये सब आइटम नहीं होता है। अब बात करते हैं भूमि कर तो कौन लेता है? सिंचाई कर कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है। समवर्ती सूची जिस पर दोनों स्तर की सरकारें कानून बना सकती है, जैसे शिक्षा, मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड है और बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है। ये क्या हो गया? समवर्ती सूची। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस देश से लिया गया है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति बहुत जगह इसका आंसर मिल जाता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपको बहुत जगह लिखा मिलेगा, लेकिन सही बात है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान का लगभग 75% हिस्सा, 70% हिस्सा लिया गया है। 250 से ज्यादा अनुच्छेद लिए गए हैं। तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसे कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता था, वहीं पर राष्ट्रपति को विशेष परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति ब्रिटेन के संविधान से ही सही होगा। बहुत सारे किताब अमेरिका लिखे होंगे, आप डाउट मत करिएगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आज क्वेश्चन बहुत टॉप नहीं है, लेकिन यहां पर कम से कम 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं 25 में
कि जो आपको विवादास्पद क्वेश्चन है जिसका आंसर हर जगह पर दो दो को दिया हुआ है, किसी किताब में कुछ और, किसी किताब में कुछ और, मैं उसी के लिए ये सीरीज लेकर आया हूं। नहीं तो बहुत हल्का सीरीज है, लेकिन किताबों की विषमताएं इतनी हैं कि जिसको आयोग और बोर्ड आंसर मानते हैं, मैं उसी आंसर को लेकर के आया हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर कर सकूं। अब देखिएगा कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा मुख्य रूप से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है, अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो जहां पर मौलिक अधिकार की चर्चा होती है वहां पर मैग्ना कार्टा की चर्चा हो जाती है। किसकी? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा चूंकि ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित है, लिखित तो है नहीं, तो मैग्ना कार्टा यहां पर मजदूरों को जिंदगी जीने के लिए अधिकार दिए गए थे, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो जहां पर अधिकार की चर्चा होती है वहां पर मैग्ना कार्टा वर्ड जुड़ जाता है। लेकिन मुख्य रूप से मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो लिखित संविधान सबसे पहले बना अमेरिका का। तो अमेरिका में क्या आया? बिल ऑफ राइट, और उसी का थोड़ा सा डेवलप रूप रहा फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल ऑफ राइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियां किस देश से प्रभावित है? सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियां किस देश से प्रभावित है? इसको कोई समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप लोग बताइए, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है, महाभियोग हटाने की प्रक्रिया, चाहे जो उसके पावर है, वो ज्यादातर कहां से लिया गया है? लगभग 90% के आसपास में वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस देश के संविधान की प्रेरणा से दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से। इसकी प्रेरणा मुख्यतः स्वदेशी है, लेकिन विदेशी प्रभाव नगण्य है। यहां पर जो है ना संवैधानिक दर्जा जो देने की बात हुई, तब पंचायती राज व्यवस्था गठन राज्य के डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में तो कह सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से वर्णन है, लेकिन संवैधानिक दर्जा जो है ना बिल्कुल विदेशी प्रभाव नहीं है, बिल्कुल स्वदेशी है। तो चलिए इसी शब्दों के साथ जय हिंद, और क्वेश्चन के सीरीज में बने रहिए। आपको कम से कम उम्मीद करते हैं एक आध दिन अंतर भले हो जाए, लेकिन 3 दिन आपको हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज मिलेगा और 3 दिन पॉलिटी का मिलेगा अभी तत्काल। और एमसीक्यू सीरीज में लगातार बने रहे। प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार रात को 10 बजे आपको एमसीक्यू जाएगा, चाहे वो एईडीओ के लिए है, बिहार दरोगा के लिए, इस तरह के जो भी है, आपको तमाम चीजों के एमसीक्यू मिलेंगे। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।